20 से दूरी, 24 में 18-25 जरूरी, इसी पर बात होगी। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहे सियासी रणभेरी की। आज जेपी नड्डा यूपी के गाजीपुर सीट से लोकसभा चुनावों का शंखनाद करेंगे। 2019 में बीजेपी के मनोज सिन्हा, जो कि अभी जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, वो गाजीपुर सीट से बीएसपी के अफजाल अंसारी से हार गए थे। अब यूपी की उसी सीट से नड्डा 2024 के चुनावों की हुंकार भरेंगे। मकसद संदेश देना है कि हारी हुई सीटों पर हम मजबूती से लड़ेंगे। साथ ही मुख्तार जैसे माफिया के खिलाफ भी गाजीपुर सीट जीतने पर बड़ा संदेश दिया जाएगा। इस तरह की सीटें जहां मुस्लिम वोट जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी ने पसमानदा मंत्र दिया है। तो नड्डा वो संदेश भी गाजीपुर से देकर विपक्ष को कड़ा मुकाबला देने की हुंकार भरेंगे। अगर बीजेपी पसमानदा पर नजर डालती है तो अखिलेश के मुस्लिम यादव समीकरण को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 20% मुस्लिम वोट फिर बीजेपी, एसपी, बीएसपी और ओवैसी में बढ़ जाएंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने का अनुमान है। मायावती का जाटव दलित और मुस्लिम समीकरण ही उनको 10 लोकसभा सीटें 2019 में दिला चुका है, आप जानते हैं। हालांकि उसमें अखिलेश यादव से गठबंधन का उनको फायदा भी मिला था। तो सवाल यहां पर यही है कि गाजीपुर से बीजेपी का शंखनाद करने का कारण पसमानदा मुस्लिम बीजेपी के साथ आएंगे। 3 तलाक जैसे कानून को बीजेपी 2024 में बना पाएगी और 80% बहुसंख्यक और 20% अल्पसंख्यक का समीकरण छोड़कर क्या बीजेपी 25 और 18% वाला मुस्लिम दलित वाला कार्ड इस बार चलेगी? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। बीजेपी की 2024 का चुनाव जीतने के लिए बड़ी प्लानिंग है और उसके लिए रोड, लोकसभा प्लानिंग और विपक्षी रणनीति की हम बात करेंगे। जो रोड मैप तैयार किया गया है, जेपी नड्डा आज यूपी के गाजीपुर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं, आप जानते हैं। और बीजेपी की हारी हुई सीटों को जीतने की प्लानिंग के तहत नड्डा गाजीपुर पहुंच रहे हैं और गाजीपुर को खास तौर पर चुना गया, जो कि यूपी का पूर्वांचल जिला भी है, पूर्वांचल इलाका भी है। तो पूर्वांचल से शुरुआत हो रही है बीजेपी की। 2019 में आप जानते हैं कि ये जो सीट है वो बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। अब यहीं से, क्योंकि बीजेपी ने एक रणनीति तैयार की है कि जो हारी हुई सीटें हैं और जो देश में लोकसभा की 160 सीटें जहां पर बीजेपी कमजोर है, खास तौर पर वहां पर फोकस किया जाएगा। और इस बार बीजेपी ने मिशन में 80-20 नहीं रखा है, बल्कि 18 से 25 साल के वो युवा हैं जो बहुत महत्वपूर्ण वोटर हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।